बाणासुर का वृतांत सुनाया। सनकादिक ने पूछा ये बाणासुर कैसे से भक्त बना, तो इसके जन्म की पहले कथा सुनाई। बोले देव ऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, द्वितीय के द्वारा जिनका जन्म हुआ है। उसमें हिरण्याकश्यपु जो है उनके पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी का चरित्र आप लोग भागवत जी में श्रवण करते ही हैं। दैत्य होकर भी इन्होंने खूब भगवत भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। बाणासुर जो है ये भगवान शिव का परम भक्त है। बाणासुर जो है इसको 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाओं वाला बाणासुर है। शिवोपासक है। क्या करता था राजपूत जी, आपके ही क्षेत्र में नर्मदा जी में जाकर के ये शिव आराधना करता था, तो 1000 भुजाओं से शिवलिंग बनाता था। अब 1000 भुजाएं थी तो बहुत बना लेता होगा, और खूब शिवलिंग बना बना करके जो है नर्मदा जी के जल से अभिषेक करता और नर्मदा जी में विसर्जित कर देता। तो नर्मदा जी में जब ये विसर्जित करता तो इसके द्वारा बनाए हुए जो शिवलिंग होते वो सब शिवलिंग के रूप में ही रहते, मिट्टी वो गलती नहीं, वो बाणलिंग कहलाए। बाणासुर ने जो शिवलिंग बना के पूजा की वो बाणलिंग कहलाए। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। ये बोला बाबा आप कृपा करके मेरे दरवाजे पे ही रहो, मेरे नगर में ही रहो। कैसे? बोले जब भी मैं अपने घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो, और जब भी घर में से निकलूं तब भी आपका दर्शन हो। बोले बाबा बोले इसका मतलब डंडा लेके दरवाजे पे खड़े हो जाए। अरे तू कब बाहर जाए कब अंदर आए क्या पता, तो खड़े ही रहना पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा हम भक्तों के लिए ये भी करने तैयार हैं। बोले बाबा खड़े हो गए। अब बाणासुर की बेटी उषा, आपने भागवत जी में चरित्र सुना है, वो उसने अपनी सहेली से जो है चित्रलेखा से अनिरुद्ध जी का हरण करवा लिया, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का। वो अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो मेरी बेटी के महल में घुसा चला आया, और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। अब जब कारागृह में बंदी बन के डले हुए थे अनिरुद्ध जी, तो श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं, सब जानते हुए भी अनभिज्ञ बने। नारद जी ने आके पूछा और सब ठीक ठाक है? ठाकुर जी बोले हाँ सब मौज है। बोले कभी अपने बच्चों को गिन लिया करो, परिवार बड़ा है, थोड़ा देख भी लिया करो सब ठीक ठाक है। ठाकुर जी ने कहा भाई नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबकी गिनती करी तो बोले सब तो हैं, कहीं अनिरुद्ध जी नजर नहीं आ रहे। फिर तो पता लगाया गया। नारद जी ने कहा कि ससुराल में बैठे, जाओ छुड़ाओ, बंदी गृह में है। भगवान ने बड़ी विशाल सेना तैयार करी और सोनितपुर जो उसकी राजधानी बाणासुर की थी वहां पहुंचे, और देखा द्वार पे भगवान शंकर खड़े हैं। बोले बाबा बोले आपको जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। फिर तो भगवान शंकर और श्री कृष्ण का बड़ा युद्ध हुआ वहां, और उस युद्ध में परास्त तो कोई होने वाला नहीं, दोनों ही शक्तियां पराशक्तियां। श्री कृष्ण ने ऐसा बाण छोड़ा जिससे भगवान शंकर को जवाही आने लगे। उसका नाम ही था जंभासुर, जंभास्त्र। जंभास्त्र छोड़ दिया, और जंभास्त्र छोड़ा, शिव जी जमाई लेते रहे, तब तक जो है श्री कृष्ण घुस गए महल में। बाणासुर से युद्ध हुआ, सारी भुजाएं काट दी, केवल 4 हाथ रहने दिए, पर मारा नहीं। अच्छा मारा क्यों नहीं? बोले जिस समय हिरण्याकश्यपु को मारा था तो प्रहलाद जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी को लगा, यद्यपि वो भगवान के प्रेम में रो रहे थे, पर भगवान को लगा कि मैंने इनकी आंखों के सामने इनके पिताजी को मार के अच्छा नहीं किया। किसी बच्चे के सामने उसके पिताजी को, उसके मां को मारो, अच्छा नहीं है। भगवान को अंदर से गिरानी लगी, और प्रहलाद जी को वचन दिया कि आज के बाद तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाला कोई कितना बड़ा पापी हो जाए मैं उसको मारूंगा नहीं, तुम्हें वचन देता हूं। अब बाणासुर प्रहलाद जी का ही तो वंशज है, मारा नहीं। इसलिए भी नहीं मारा कि शिव भक्त है। भले ही हमने शिव जी से युद्ध करके उनको बाण मार दिया,
लेकिन इस समय उनके इस भक्त को मारना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने 4 हाथ वाला बना दिया, माने उसको भी चतुर्भुज बना लिया, अपने जैसा बना दिया। वो शिव जी का गण बन गया। उधर अनिरुद्ध जी को छुड़ा के लाए, उषा के साथ उनका विवाह हुआ। तो वह बाणासुर भगवान शिव का ऐसा भक्त हुआ कि वह शिव जी का गण बन गया और कैलाश में शिव जी के गण बन के रहने लग गया है। आगे नंदी जी के जन्म की बड़ी प्यारी कथा है। नंदी जी के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हुए। नंदी जी जो है वो शिव जी का ही स्वरूप कहे जाते हैं। भैया महादेव के दिव्य चरित्र हैं, बड़ा आनंद है। अब शिव जी का नाम जरा जपते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आज तो कथा का विश्राम ही है, 7वां दिन है और पल पल शिव नाम हमारे जिह्वा पे बैठा रहे, हैं? शिव नाम लेते रहे, यही भाव कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सदा रस पान किएगा। ओ शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन
ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, एक दिन उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। एक बार बोलना शंकर भगवान की हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। ओ मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। नंदिकेश्वर जी सनकादिक को कथा सुना रहे हैं। अब मैं अपने अवतार की प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। नंदिकेश्वर कह रहे हैं, सिलाद नाम के महर्षि बड़े तपस्वी थे। इन्होंने कठोर तप किया। सिलाद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र को माध्यम बना करके देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और सिलाद मुनि के सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए। वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मैं अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहता हूं। अयोनिज का मतलब जो किसी मां के गर्भ से जन्म ना ले, ऐसा अजर अमर पुत्र चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि ये देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। भाई देवताओं के भी अपने अधिकार निश्चित हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इंद्र ने कहा जब मैं ही अजर अमर नहीं हूं, मेरा भी लोक और मैं सबकी आयु समय निश्चित है, तो ऐसा पुत्र कैसे दे सकता हूं। हाँ, ऐसे तो भगवान शिव हैं जो अविनाशी हैं, वही ऐसा पुत्र दे सकते हैं।
सिलाद मुनि ने पुनः 1000 दिव्य वर्षों तक, दिव्य वर्ष का मतलब होता है देवताओं की वर्षों से, हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात्रि। तो देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक सिलाद मुनि ने शिव जी को केंद्र में रखते हुए तप किया। शरीर पर बामी ढक गई, शरीर का पूरा मांस रक्त आदि चींटियां चाट गईं, केवल हड्डियां मात्र रह गईं। अच्छा देखिए, सतयुग में हड्डियों में प्राण बसते थे, अस्थि में, और कलयुग में किसमें रहते? अन्न में। इसलिए अन्न को प्राण रूप भी कहा है और अन्नदाता को प्राणदाता कहा है। कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में बसे, 4 दिन अन्न ना मिले तो क्या हालत हो जाए। पहले हजारों हजार वर्ष महात्मा लोग तपस्या करते थे, अस्थियां केवल हड्डियों का ढांचा रह जाए, सब मांस भी चला जाए, फिर भी उनके प्राण नहीं जाते थे। हम लोग तो ऐसे भोगी हो गए हैं, समय के ब्रेकफास्ट समय पर ना मिल जाए तो मुंह लटक जाए, रात में लाइट ना रहे, सवेरे मिले तो पूरे पिचके एकदम मुंह लटका। क्या हुआ? बोले रात में नींद नहीं लगी। क्यों? बोले मच्छर। क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि अब हम बिना एसी के, बिना पंखे के, बिना उसके सब रह नहीं सकते हैं? अन्न का दान प्राणों का दान है पंकज जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं भैया अन्नदान जितना हो सके खूब करना चाहिए, खूब भोजन कराना चाहिए, भंडारे करना चाहिए। हम तो गुरु जी की इसी बात मान के जितना हो सकता है साधु संतों को, अतिथि को, जिसको बने। अब तो हॉस्पिटल की सेवा भी शुरू हो गई है, तो थालियां लग के हॉस्पिटल में जाती हैं, तो वहां भी जो लोग अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं, परिजनों का इलाज करा रहे हैं, बेचारे बाहर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वस्थ होने की, उन्हें भी भोजन मिल जाए। तो उसके लिए हॉस्पिटल में भी थालियां वितरण की व्यवस्था शुरू हुई है, और भी जहां तहां परिक्रमा मार्ग में, और वो धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ाई जा रही है अन्नपूर्णा सेवा के नाम से। तो कहने का बस ये भाव है कि भाई अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा, जितना अन्नदान हो सके। सिलाद मुनि ने तपस्या प्रारंभ की, केवल हड्डियां रह गईं, अस्थियों का ढेर रह गया। 1000 वर्षों बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और शिव जी प्रकट हुए तो कहा कि वरदान मांगो। सिलाद मुनि कहने लगे, बाबा महेश यदि तुष्टोसि यदि वा वरदश्च मे इच्छामि त्वत्समां पुत्रां मृत्युहीनो अयो निजम्। हे महेश, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अजर अमर ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो मृत्यु से हीन हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जो अजय हो, अमर हो। भगवान शंकर ने विचार किया, ऐसा कौन हो सकता है? आप सरे से खो जाओ कहाँ जाए, आप सरे से आप हो नृप तब तब आए, आप हो नृप सुत तब आए, आप सरे सको जो कहाँ जाए, आप सरे से जैसे भगवान मनु से कह रहे थे ना, मेरे जैसा मैं कहां खोजूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊं। भोले बाबा ने सिलाद मुनि से कहा कि मैं अपने जैसा कहां खोजूं, तो मैं ही पुत्र बन जाता हूं। वरदान देके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए, और सिलाद मुनि शिव जी की कृपा से शरीर हष्टपुष्ट पहले जैसा हो गया था तपस्या के बाद। यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे, और यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे तो यज्ञ की भूमि खोदते समय आपको
वहां एक दिव्य तेज दिखाई दिया और वह दिव्य तेज निकल करके एक पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। यज्ञ भूमि के खनन से ही वहां से पुत्र प्रकट हो गया। कैसा था बालक? बोले उसकी 4 भुजाएं थी, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लिए हुए था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी, बाघांबर लपटा हुआ था, सारे शरीर में भस्म लगी हुई थी, त्रिपुंड विराज रहा था और अर्धचंद्र से विभूषित होकर के साक्षात भगवान शंकर के समान दिखाई दे रहा था। जब बालक प्रकट हुआ तो सहसा मेघ बरसने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, बड़ा उत्सव और आनंद प्रकट हो गया सलाद मुनि के आश्रम पर। शिवजी ब्रह्मा जी अपनी अपनी शक्तियों को लेकर सलाद मुनि के आश्रम पर पधारे। अथ ब्रह्मादयो देवा देव पत्न्या च सर्वसा तत्रा जगमोच प्रीत्या हरिश्चैव शिवोऽम्बिका। सब देवता अपनी अपनी शक्तियों के सहित सलाद मुनि के आश्रम पे पधारे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, सब खूब कीर्तन करने लगे, खूब उत्सव मनाने लगे, वाद्य बजने लगे। चतुर्भुज बालक को सब लोग गोद में ले लेकर देख रहे हैं, भगवान शिव का ही स्वरूप है। उत्सव के बाद सब लोग चले गए तो सलाद मुनि ने सोचा कि इसके प्रकट होने से मेरे को बड़ा आनंद हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं नंदी रखता हूं। तो उनका नाम नंदी रखा गया। वही आगे चलकर नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले नंदिकेश्वर महाराज की जय। आनंद प्रदान किया ना, इसलिए उनका नाम नंदी रखा। सबको आनंद दे वो नंद और वही नंदी। देवता विदा हुए और नंदी जी ने, जो पहले चतुर्भुज रूप में थे, साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। पहले तो सलाद मुनि रोने लगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, चतुर्भुज रूप बड़ा दिव्य रूप था, ये सामान्य रूप कैसे हो गया। बाद में मित्रावरुण ने आकर के समझाया कि ये साक्षात शिव स्वरूप ही है। लेकिन मित्रावरुण ने एक और बात कह दी कि तुम्हारा बालक अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सलाद मुनि ने सोचा कि मैंने तो अजर अमर पुत्र मांगा था, और ये क्या कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। बड़े दुखी हो गए, बार बार मूर्छित होने लगे। नंदी जी ने समझाया आप शोक मत करिए, मैं शिव की आराधना करूंगा। यद्यपि वो सिद्ध रूप ही हैं, पर कैसे आराधना करनी चाहिए, रीति नियम बदलाने के लिए आपने खूब शिव आराधना की। और शिव जी प्रकट हुए और सलाद मुनि से कहा, आहे महर्षि आप चिंतित मत होइए, आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं इसको अपना मुख्य गण बना लेता हूं, ये मेरा गण बनेगा। और शिव जी ने नंदी जी को अपना प्रधान गण बना लिया। कहा इनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और हर समय ये मेरे साथ रहेंगे। शिव जी ने उनको मुंडमाला प्रदान की नंदी जी को, और बाद में भगवान शंकर की आज्ञा से मरुत की पुत्री सुयसा के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह भी हुआ है इनका नंदी जी का मरुत की पुत्री सुयसा से। तो हमेशा नंदी जी बैल के रूप में नहीं रहते, नंदी जी तो मनुष्य रूप में ही रहते हैं। जब भगवान शंकर को कहीं जाना है तो वो नंदी जी बैल का रूप धारण भी कर लेते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं नंदी जी तो ब्रह्मचारी, वो एक आरती में गाते हैं नंदा ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ गाते हैं ना। कई लोग सोचते हैं नंदा ब्रह्मचारी मान ये नंदा नहीं, वो नंदा नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शिव जी की आरती लिखी, तो वो ब्रह्मचारी, उन्होंने अपना नाम वहां जैसे लोग लिखते कभी वैसे लिखा। इन नंदी जी का तो विवाह सुयसा जी के साथ में हुआ। आगे भगवान शंकर का काल भैरव अवतार की कथा श्री सुखदेव जी, वो सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक बार सभी देवता एवं ऋषियों सुमेरु पर्वत पर गए और ब्रह्मा और विष्णु से पूछा कि परम तत्व क्या है, अविनाशी तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही परम तत्व हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं परम तत्व हूं। दोनों में झगड़ा होने लगा, जैसा कि कथा हम पहले सुन चुके हैं। उन दोनों का विवाद बढ़ते हुए देख करके और भगवान विष्णु ने कहा, जब विवाद बढ़ने लगा तो विष्णु जी ने कहा कि वेदों से पूछो, वेद प्रमाण है, वो कहेंगे कि परम तत्व क्या है।
भगवान विष्णु ने वेदों से पूछा तो वेदों ने क्या उत्तर दिया? वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठां परमापिता योयां वदतवे श्रद्धां किमेकां तत्त्वमाप्तयां किमेकां तत्त्वमाद्वयम्। वेद वाक्य ही सर्वथा प्रमाण होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? वेद वाक्य प्रमाण है। वेदों ने वहां ऋग्वेद ने, चारों वेदों की अलग अलग बातें रही हैं और सबने शिव जी को ही परम तत्व बतलाया है। पहले ऋग्वेद बोले यदंतम स्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदायो परमं तत्त्वं सरुद्रस्त्वमेक एव च सरुद्रस्त्वमेक एव हि। वेदों ने कहा शिव ही परम तत्व है। ब्रह्मा जी ने बात नहीं मानी। अरे बोले वो भूतनाथ कैसे परम तत्व हो सकता है? तो वहां ब्रह्मा जी ने थोड़ी शिव जी की अवहेलना की और ब्रह्मा जी ने शिव जी की अवहेलना की, कुछ निंदा करने लगे वो भूतनाथ है, ऐसा है। इतना कहते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने उसमें रुद्र रूप को देखा और ब्रह्मा जी इतने अभिमान में उस समय आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे पुत्र तू तो मेरा बेटा है, रुद्र है, डर मत मैं हूं। शिव जी को रोष आ गया तो भगवान शंकर का क्रोध ही एक गण के रूप में प्रकट हो गया। वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। उनका नाम हुआ भैरव। क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा कि ये ब्रह्मा का अभिमानी अंग, इसको नष्ट कर दो। भैरव ने जो है ब्रह्मा जी का मस्तक छिन्न कर दिया, मस्तक काट दिया। ब्रह्मा जी को 5 मुख थे, 4 रह गए। और जैसे ब्रह्मा जी का सर काटा, ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, क्योंकि काल भैरव को जो विकराल रूप उस समय दिखाई दे रहा था, लगता था कि ये काल भैरव निश्चित ही प्रलय कर देंगे, ब्रह्मा जी को नष्ट तो करेंगे ही, सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। इसलिए विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और कहा कि आप शांत हो जाइए। अब जो है भगवान विष्णु ने स्तुति की, ब्रह्मा जी भी घमंड रहित हो गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी का सिर काटा था उसके कारण भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि आखिर ब्राह्मण का सिर काटा। यद्यपि वो शिव ही है, पर वेद मर्यादा रखने के लिए यदि हमारे ऊपर नियम लागू नहीं होगा तो लोग कहेंगे लो अपने लिए कोई नियम नहीं, हमारे लिए नियम। तो नियम होता है। तो शिव जी ने कहा कि मेरे भैरव के रूप के पीछे भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब ब्रह्म हत्या जो है लगी तो सारे तीर्थों में भैरव ने भ्रमण किया, सारे तीर्थों में स्नान किया, लेकिन ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा। विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, भगवान विष्णु ने भैरव की स्तुति की। लक्ष्मी जी ने भैरव के पात्र में भिक्षा डाली और ब्रह्म हत्या से भगवान विष्णु ने पूछा कि पीछा क्यों नहीं छोड़ती इनका, पीछे क्यों लगी हो? बोले मैं भी तो अपनी मुक्ति चाहती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? ब्रह्म हत्या बोली मेरी मुक्ति भी तो इन्हीं से होगी, इसलिए इनके पीछे लगी हूं। भगवान विष्णु ने भैरव से कहा कि अब आप काशी चले जाइए। और जैसे ही भैरव काशी पहुंचे तो ब्रह्म हत्या जो है वहां हाहाकार करती हुई पाताल में चली गई, जल करके भस्म हो गई। और एक कपाल, जो ब्रह्मा जी का कपाल था ना, वो भैरव के हाथ से चिपक गया था। तो सब जगह घूमे पर वो कपाल हाथ में चिपका रहा, और काशी में जैसे ही पहुंचे तो वो कपाल हाथ से छूट के गिर गया। और जहां कपाल छूट के गिरा उस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। काशी जी में है स्थान कपाल मोचन। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा तुम मेरे रूप हो, मैं तुम्हें काशी का अधीश्वर बनाता हूं, काशी के अधीश्वर तुम रहोगे, काशी में आने जाने वालों का हिसाब किताब तुम रखोगे।
तो काशी का पुराधीश्वरम कौन है? श्री भैरवनाथ जी महाराज, काल भैरव। आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएं और केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करके आ जाएं, काल भैरव का दर्शन नहीं करें तो आपका दर्शन सार्थक नहीं माना जाता। आप जब भी काशी जी जाएं तो काल भैरव का अवश्य दर्शन करें। काल भैरव साक्षात शिव स्वरूप हैं। कितना पुण्य मिलता है भैरव के दर्शन से। यहां से महापुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है पंकज जी। अनैक जन्म युतैर यत कृतम जन्तुभिस्त्वधाम तत सर्वं विलयाम याति काल भैरव दर्शनात्। अनेक जन्मों के किए हुए पाप काल भैरव के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। यत कृतम जन्तुभिरद्वगम, अनेक जन्मों के जो अग हैं माने पाप हैं, वो भैरव जी के सामने जाते ही जल करके भस्म हो जाते हैं, जैसे वो ब्रह्म हत्या जल के भस्म हो गई। काल भैरव के रूप में शिव जी का प्राकट्य कब हुआ? बोले मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव प्रकट हुए थे। तो इस दिन काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। उस दिन भैरव की उपासना का विशेष महत्व कहा गया है। और जो भैरव की इस कथा को सुनता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। शृण्वाख्यानम यदम पुण्यम ब्रह्म हत्यापनोदकम भैरवोत्पत्ति संजम च सर्व पापै प्रमोच्यते। आगे भगवान शंकर का शार्दूल अवतार हुआ। शार्दूल अवतार क्या है? बोले जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु को मारा तो भगवान ने बड़ा क्रोध किया था और क्रोध वाला रूप नरसिंह भगवान ने बनाया था। अब वो असुर तो मर गया, हिरण्याकश्यपु को मार डाला, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब देवताओं भगवान नरसिंह से प्रार्थना किए क्रोध शांत हो जाए, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। तो लगता था कि प्रलय आ जाएगी, ये तो सब कुछ समाप्त कर देंगे। आखिर नरसिंह भगवान है। सब शिव जी की शरण में गए, शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि तुम सब निर्भय हो जाओ, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सारे भूतों से सबसे अभय बना देता हूं। ये बात गीता जी में श्री कृष्ण भी कहते हैं, शिव जी भी यहां कह रहे हैं। गतो मच्छ शरणाम्यस्तो तस्य दुःखं क्षयं गतम् मत प्रिय शरणापन्ना प्राणेभ्योऽपि न संशया। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सबसे निर्भय बना देता हूं। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, जाके नरसिंह को समझाओ कि अब अपना क्रोध शांत कर लें। जिसके लिए क्रोध किया था वो तो मारा गया। वीरभद्र ने जाके समझाया कि देखो जब जब असुर बढ़ते हैं तो आप शिव की इच्छा से उनको मारने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। यदा यदा हि लोकस्य दुःखं किंचित प्रजायते तदा तदावतीर्णस्त्वं करस्यासि निरामयम्। शिव की आज्ञा से आप तब तब अवतार लेते हैं, पर अब ये दुष्ट दैत्य मारा गया, अब आप अपना क्रोध वापस कर लीजिए, क्रोध शांत कर लीजिए। नरसिंह भगवान बोले तुम यहां से लौट जाओ, मैं प्रलय कर दूंगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं ही स्वतंत्र ईश्वर हूं। वीरभद्र ने क्रोध किया, कहा है कि तुम्हें घमंड हो गया है, तुम्हें शिव तत्व का बोध नहीं है। वीरभद्र को थोड़ा रोष आया और वीरभद्र के द्वारा ही भगवान शंकर वहां महातेज के रूप में प्रकट हो गए। महातेज के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव भी संहार रूप में प्रकट हुए हैं और इतने बड़े पक्षी का रूप बनाया। सरव नाम का एक पक्षी होता है, इतना बड़ा पक्षी का रूप बनाया कि जैसे बाज अपने पंजे में किसी चूहे को पकड़ के ले जाए, उसी प्रकार सर्व रूप में भगवान शंकर ने नरसिंह को दबाया और लेके उड़ गए। हजारों हजार मील उड़ते रहे, नरसिंह भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। तब जो है शिव जी की नरसिंह भगवान ने स्तुति की। ब्रह्म विष्णु महेशाश्च सूर्याद्या सुरान् सुरान्
त्वं वै सृजति पापस्त्वे त्वमेकं सकलेश्वर। हे भगवान, अब आप अपना क्रोध है शिव शांत कर लीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने वो नरसिंह रूप धारण जो किया था वो त्याग दिया। अच्छा, राजपूत जी जब नरसिंह रूप त्यागा तो भगवान शंकर को वो रूप बड़ा प्रिय तो था ही, भगवान विष्णु का रूप है, तो उसी नरसिंह भगवान की चर्म भगवान शंकर ने धारण कर ली। बाघंबर लपेटते हैं शंकर जी, तो जो बाघंबर लपेटते हैं वो बाघ की शेर की जो चर्म है वो किसके शेर की चर्म है? वो यही नरसिंह भगवान की चर्म है। और भोले बाबा जो मुंडमाला पहनते हैं उसमें जो प्रधान मुंड है वो किसका है? बोले वो प्रधान मुंड भी नरसिंह भगवान का ही मुंड है। इस कथा को जो सुनेगा पड़ेगा उसको क्या मिलेगा? तैरव पठितव्यम च श्रोतव्यम च शिवात्मभिः नवदा भक्ति प्रदम दिव्यम अंतःकरण बुद्धिकम। जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसको नवदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आगे चरित्र है, अत्रि और अनुसुईया ने कठोर तप किया। अत्रि ऋषि के तप से भगवान प्रसन्न हुए और शिवजी इनके यहां पुत्र रूप में आने का वरदान दिए और इनके यहां भगवान शंकर जो है दुर्वासा के रूप में जन्म लिए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा, तो तीनों ऋषियों के अंश से तीन पुत्र, तीनों देवता बन के अत्रि जी के यहां आए। तो ये जो है नंदिकेश्वर सुना रहे हैं भगवान शंकर के अलग अलग जो अवतार हुए हैं। वो भगवान शंकर का भैरव अवतार, भगवान शंकर का नंदी के रूप में अवतार, भगवान शंकर का सरभ अवतार, भगवान शंकर का दुर्वासा अवतार और फिर भगवान शंकर के हनुमत रूप में अवतार हुआ है वह सुनाया है। हनुमान जी के अवतार की कथा हमने पहले दिन सुनाई थी कि किस प्रकार मोहनी रूप को देख करके भगवान शंकर भागे, उनके तेज स्खलन से जो है पृथ्वी दबने लगी तो उनका तेज ले जाके अंजनी जी के कान में डाला गया और उससे श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। वह रुद्र रूप ही हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप ही हैं और इन्होंने बाल्यकाल में ही सूर्य को निगल लिया फल समझ के। उसके बाद सुग्रीव की सहायता इन्होंने की, क्योंकि इनके गुरुजी कौन है? हनुमान जी के गुरुजी कौन है? सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण के अंश से ही सुग्रीव हुए हैं। उन्होंने कहा मेरे अंश की रक्षा करना, गुरुजी की आज्ञा थी, इसलिए सुग्रीव की जीवन पर्यंत हनुमान जी ने रक्षा की। पिप्पलाद ऋषि के रूप में भगवान शंकर का ही अवतार हुआ है, दधीचि ऋषि के पुत्र के रूप में। तो पिप्पलाद ऋषि जो हैं इन्होंने शनि को श्राप दिया है। अब 12 ज्योतिर्लिंग की थोड़ी कथा सुनाना, इसलिए हम संक्षिप्त सुना रहे हैं। तो पिप्पलाद का नाम स्मरण करने से शनि की पीड़ा नहीं होती। जो सवेरे सवेरे पिप्पलाद ऋषि का नाम लेता है उसको शनि पीड़ा व्याप्त नहीं होती। ये शिवरूप ही हैं। जिसके ऊपर शनि का 7.5 चल रहे हो, शनि का ढैया चल रहा हो, शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो, वो क्या करे? बोले वो पिप्पलाद स्तोत्र का पाठ करे, पीपल पे जल चढ़ाए, क्योंकि पीपल के नीचे पिप्पलाद बैठे थे इसलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। और पीपल की पूजा करने से, पीपल पर जल चढ़ाने से, पिप्पलाद स्तोत्र का पाठ करने से शनि की पीड़ा व्याप्त नहीं होती। पर याद रहे रविवार के दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन है, उनका नाम है ज्येष्ठा, उनका दूसरा नाम है दरिद्रा। लक्ष्मी जी से बड़ी बहन है वो। अब वो बड़ी बहन जो है तो उनका विवाह कोई नहीं करने तैयार था, कोई उनसे विवाह करने तैयार नहीं था, क्योंकि दरिद्रा को कौन चाहेगा? सब लक्ष्मी जी चाहते हैं। तो मिथिला के एक महात्मा थे, उन्होंने कहा हम ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि जब तक इनका ब्याह नहीं होगा, जब तक लक्ष्मी जी का ब्याह नहीं होगा, उनका उत्सव कैसे हो? वो महात्मा ने विवाह कर लिया ज्येष्ठा से, दरिद्रा से। अब विवाह तो कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आई अपने ससुराल, अपने महात्मा की कुटिया में, बोले आप ये संध्या पूजन बंद करो, यज्ञ बंद करो, साधु सेवा ये सब बंद होना चाहिए। क्यों? बोले जहां ये सब होगा वहां मैं रह ही नहीं सकती। दरिद्रा
बोली कि जहां सवेरे उठ के नहाना धोना होता हो, साफ सफाई होती हो, पूजा होती हो, यज्ञ होता हो, दान होता हो, गायत्री जप होता हो, मैं वहां नहीं रह सकती, ये सब बंद करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा ये सब तो मैं बंद नहीं कर सकता। बोले फिर मैं नहीं रह सकती। महात्मा जी कहने लगे चलो हम तुम्हें कहीं बिठा देते हैं, कहीं व्यवस्था करते हैं। तो एक पीपल के नीचे बिठाए, कहा जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठी रहना। लौट के महात्मा पर कभी गए नहीं, वो वहीं बैठी हैं। अब बेटी बेटी रो रही थी राजपूत जी, भगवान दयालु हैं। और भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो मेरी बड़ी बहन बेचारी बड़ी दुखी है, आप चल के उस पर कृपा करिए। भगवान आए। अच्छा भगवान आए तो दरिद्रा ने देखा कि मेरी बहन आई है, बहनों ही आए हैं, मेरे लिए क्या लाई हो? लक्ष्मी जी तो मिष्ठान लाई थी। बोले तुझे पता नहीं है मुझे मिष्ठान प्रिय नहीं है? लक्ष्मी जी को तो मिष्ठान प्रिय है, और दरिद्रा को क्या प्रिय है? खट्टा तीखा। तो फिर लक्ष्मी जी ने उनको खट्टा तीखा दिया। और भगवान विष्णु ने से उसने कहा कि मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ये पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वृक्षों में पीपल मैं हूं, तुम मेरे पास यहीं रहना। और विशेष रूप से रविवार को तुम्हारा वास इसमें रहेगा। तो रविवार को कोई पीपल का स्पर्श करेगा तो उसके घर भी तुम पधार जाओगे। इसलिए पीपल का स्पर्श रविवार को नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में अलक्ष्मी दरिद्रा का वास हो जाता है। और एक चीज और आपने देखी होगी, लोग घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, दुकान के बाहर लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता? इसलिए कि वो दरिद्रा का भोजन है। तो क्या करना चाहिए व्यापारियों को? वो कोई टोना टोटका नहीं है, वो पुराण की बात है। पहले हमें भी लगता था कि टोटका ये क्या लटकाते रहते हैं, पर पुराण में वो चीज पढ़ने में आई तो समझ में आया कि लक्ष्मी जी के लिए तो घर के अंदर या अपने दुकान के अंदर मीठा रखो, अच्छी अच्छी चीजें रखो तो लक्ष्मी जी अंदर आ जाएंगी। और साथ में बड़ी बहन भी आ जाएंगी, तो वो आएंगी तो दरवाजे पे उनको भोजन मिल गया। उनका जो भोजन है नींबू मिर्ची, वो खट्टा तीखा, उनको बाहर ही मिल गया, वो वहीं पालेंगी और वहीं से विदा हो जाएंगी, आपके अंदर नहीं आएंगी। इसलिए उनको बाहर ही भोजन दे के विदा कर दिया जाता है। वो दरिद्रा का भोजन है, ज्येष्ठा देवी का है। तो दरिद्रा हमारे दरिद्रता हमारे दुकान में, हमारे मकान में ना आवे। इसलिए 3 महात्माओं का नाम लेने से शनि पीड़ा व्याप्त नहीं होती। विश्वामित्र, कौशिक और पिप्पलाद। अथानाद्रस्य तद्वाक्या कुर्यात् पीड़ां शनि क्वचित् तेषां नृणां सदा स्यात् अस्मना भास्मसान्न हि संशया। यहां पिप्पलाद ने शनि को एक श्राप भी दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति को तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा, और यदि तुमने उस पर प्रभाव किया तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। षोडशावधि नृणाम जन्म तो न भवेच्च सा तथा सा शिव भक्तानाम सत्समेत द्विमेव च। 16 वर्ष से कम उम्र का बालक और साथ में शिव भक्त, तथा चा शिव भक्तानाम, शिव भक्तों को शनि से कहा पीड़ा मत देना है। तो शिव भक्तों को भी शनि पीड़ा नहीं देते। अथवा शिव जी की सेवा करने वाला, शिव जी की पूजा करने वाला जो है उस पर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। ग्रह तो अपना प्रभाव सभी पे करते ही हैं, लेकिन महादेव की जो आराधना करता है उस पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता, उसके लिए ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोई ग्रह खराब चल रहा हो तो प्रायः जो विद्वान लोग हैं वो कह देते भाई महामृत्युंजय अनुष्ठान करा लो। क्यों? बोले भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, रुद्राभिषेक हो जाएगा, महादेव का अर्चन होगा तो महादेव की कृपा से आपके अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे, महादेव कृपा करके अनिष्ट दूर कर देंगे। भगवान शंकर सब ग्रहों के अधिपति हैं, इसलिए शिव की आराधना करने वाले को ग्रह पीड़ा व्याप्त नहीं होती। भगवान शंकर महानंदा नाम की वेश्या पर कृपा किए, उसका प्रसंग है।
भगवान शंकर ही अश्वत्थामा के रूप में भरद्वाज ऋषि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वह कथा है। भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में भगवान शंकर जो है अश्वत्थामा के रूप में हुए। फिर ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुस्मेशं सशिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन न विनश्यति। सोमेश्वर के रूप में भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए? बोले दक्ष की 27 कन्याएं हैं जो चंद्रमा को ब्याही गई, जो नक्षत्रों के नाम के रूप से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा केवल रोहिणी को विशेष प्रेम करते थे। दक्ष ने समझाया देखो सबके प्रति समान भाव रखो, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तो चंद्रमा को दक्ष ने क्षयी होने का श्राप दे दिया, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग को आजकल जो टीबी कहते हैं हम लोग, टीबी होने से कह दो कि टीबी होने का श्राप दे दिया। क्यों आचार्य? क्षय रोग होने का दिया और चंद्रमा तो दुखी हो गए। ये घटने बढ़ने का जो क्रम है तब से ही शुरू हुआ। चंद्रमा ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। प्रभास क्षेत्र में जाकर के सभी तीर्थों को वहां बुलाया और चंद्रमा ने मिट्टी के शिवलिंग बनाना शुरू किया। 12 ज्योतिर्लिंग में अधिकांश ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी है। राजपूत जी, चंद्रमा जो है पार्थिव शिवलिंग बना के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते थे। 10 करोड़ जप किया 6 महीने के अंदर। भोले बाबा प्रकट हुए तो उनसे रोग मुक्ति मांगी। भोले बाबा ने कहा एक पक्ष में घटोगे, एक पक्ष में बढ़ोगे, पूरी तरह तुम्हारा ह्रास नहीं होगा, घटते बढ़ते रहोगे। और वरदान मांगो। बोले जैसे आज आप मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ प्रकट हुए हो, मेरा रोग दूर किया है, जो यहाँ आकर के स्नान करे आप उसके भी रोग मिटाते रहना और इसी रूप में यहाँ विराजे रहना, मेरे नाम से यहाँ विराज जाइए। सोमेश्वरश्च नामना सीदे विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगा नाम नासका पूजना ध्वजा। भोले बाबा वहीं रोगियों के रोग निवृत्ति का संकल्प लेकर के, कोई क्षय रोगी हो, कुष्ठ रोगी हो, उसका रोग मिटाने के लिए भोले बाबा सोमेश्वर महादेव के नाम से वहां विराजमान हो गए। बोली सोमेश्वर महादेव की। एक बार कार्तिकेय जी शिव जी से नाराज होके क्रौंच पर्वत पर चले गए। वहां उनको मनाने के लिए पहले गण गए, लेकिन नहीं माने तो बाद में शिव पार्वती गए। कार्तिकेय जी ने कहा कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रसन्न करने वहां विराजमान हो गए। वो मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। महाकालेश्वर भगवान शंकर। बोले उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, धर्मनिष्ठ थे। उनका नाम था वेद प्रिय। उनको 4 पुत्र थे जो बड़े आज्ञाकारी और शिव भक्त थे। रत्नमाला पर्वत पर उन दिनों धर्म विरोधी दूषण नाम का एक राक्षस हुआ और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके वह सब जगह उपद्रव फैला रहा था। सबको दुख देता हुआ, पीड़ा पहुंचाता हुआ उज्जैन में आया और उज्जैन में आकर सबको सताने लगा। सब जो है शिवजी की शरण में गए। सबने शिव भक्त ब्राह्मण से प्रार्थना की आप कुछ उपाय करिए जिससे कि हमारा इस राक्षस से पिंड छूटे। दूषण दैत्य को आते देखकर सब घबराए, ब्राह्मण के पीछे छिप गए। ब्राह्मण ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़ लिया जो मिट्टी का शिवलिंग था। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। शिवलिंग का आलिंगन करके महादेव को पुकारा और भगवान महादेव जो है महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। गरता ततः समुत्पन्ना शिवो विकट रूप कृत महाकाल दिख्यातो दुष्ट हंता गताम गति दुष्ट हंता सताम गति। भगवान शंकर महाकाल के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो महाकाल बाबा की।
भगवान शंकर के हुंकार मात्र से वह दैत्य सेना के सहित भस्म हो गया। ब्रह्मा विष्णु वहां प्रकट हो गए, सबने वरदान मांगा कि आप जो है इसी रूप में यहां विराजमान रहिए। और भगवान शंकर उसी महाकाल के रूप में वहां विराजमान हो गए। बोले महाकाल बाबा की। तो महाकाल बाबा से हम लोग भी प्रार्थना करें कि हमें भी आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए और महाकाल के इस नगरी में हम भी कभी आए। कि महाकाल की लेंगे जन्म दोबारा। अरे शंकर भोलानाथ है हमारा 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 हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा हमारा तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा 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 तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जय हो हे महाकाल। भोलेनाथ की हो। अरे इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। 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 भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्त जनों के पांव पड़े तो हो तारे हमारा। ओ भक्तों के पैर पड़े तो हो तारे हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा 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 तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा। भोलेनाथ की जय हो। जय हो हे महादेव। तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तटों पर। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं छिपरा तट पर। तो इतना करना स्वामी और मरो मर घटों पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घटे पर। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पर पा
शिव नमः शिवाय हरे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा बोले महाकाल बाबा की बस सब लोग बरात जाइए। देखो आज खूब आनंद कथा में हो रहा है। शिव जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। सो महापुराण का आज विश्राम दिवस है और जो श्रीमद् भागवत की कथा करवा कर यहाँ गए और वानप्रस्थ के प्रति बड़ा समर्पण रखते हैं, ऐसे श्रीमती कविता कपूर जी जो कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्री सीताराम जी के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके द्वारा ही इस यज्ञ का जो है प्रतिनिधित्व, आप मुख्य यजमान रहेंगे। श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ के संपूर्ण कार्यक्रम के आप जो है प्रधान यजमान के रूप में रहेंगे और आपके द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था राम दरबार की यहाँ की जा रही है। तो बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा परिवार जो है बड़ा समर्पित यहाँ के लिए रहता है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी जो लोग इस यज्ञ में अपनी पोथी पाठ रखवाना चाहते हैं अथवा इस यज्ञ में आहुति प्रदान करने के लिए यजमान बनना चाहते हैं, श्रीयंत्र के लिए श्रीयंत्र यजमान, तो वो समय रहते अपना संपर्क कर लेंगे ताकि आप लोगों के नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाए, पहले से निश्चित हो जाए, ताकि आपको ठहरने की व्यवस्था और आपके यज्ञ में सम्मिलित होने की संपूर्ण व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जा सके। साथ में ही श्रीलंका कथा के लिए लगातार भक्तों के फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पुनः आग्रह है कि जो लोग भी चलने वाले हैं, चूंकि आप सब जानते हैं कि फ्लाइट का टिकट जितना जल्दी हो जाए उतना ठीक हो जाएगा और जितना कम समय में होगा उतना महंगा होगा। तो अभी से जल्दी से फ्लाइट के टिकट सबके बन जाएं, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाएं ताकि समय रहते फ्लाइट के टिकट बन जाएं। तो हम लोग 29 अगस्त को दिल्ली से वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे और श्रीलंका के लिए प्रस्थान करेंगे। कोलंबिया में जाकर के वहाँ उतरेंगे, वहाँ पर वाहनों से व्यवस्था रहेगी सब जगह घूमने की और होटलों में अलग अलग स्थानों पर रुक करके कथा का आयोजन होगा। तो 30 अगस्त से वो कथा होगी, 29 को यहाँ से निकलेंगे, 30 से कथा होगी। तो आप लोग श्रीलंका में होने वाली कथा में भी जो लोग चलने वाले हैं वो समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि समय से आपका टिकट किया जा सके। और वीजा वगैरह भी लेना होता है तो सब व्यवस्था पहले से हो जाए। और भी जो यहाँ के सेवा प्रकल्प जैसे गौशाला का उद्घाटन भी आप सबको ज्ञात है कि हमारे राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ में ही गौशाला का भी उद्घाटन होना है। तो गौशाला के लिए बहुत लोगों ने गोदान की इच्छा बीच में कई बार जताई है, तो जो भी गोदान करने वाले लोग हैं वो अब गोदान कर सकते हैं। तो आपकी भी एक गाय वानप्रस्थ की गौशाला में रहे, आप अपने घर से ही उसकी सेवा भेजते रहें तो भी आपकी गाय एक अपने नाम से, आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते, अपने नाम से एक गाय आप आश्रम में रख सकते हैं। वहाँ गौशाला में आपकी गाय रहेगी, जब आप आएँ उसका दर्शन करें और उसकी सेवा आप यथाशक्ति करते रहें। या आप इस तरह से नहीं रख सकते हैं तो केवल दान करना चाहते हैं तो दान कर दी तो चलो आश्रम की गाय हो गई, तो उससे प्राप्त दूध दही घी जो है ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं उनकी सेवा में लगेगा। साथ में ही ऐसी गायों को रखा जा रहा है। मूल रूप से सेवा का भाव ये है कि जो बीमारू गाय हैं जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं वो गाय, देखो गाय को आवारा कहना तो अपराध है। एक बार कहीं सभा चल रही थी तो किसी ने कह दिया कि आवारा गाय घूम रही हैं, तो रमण रेती वाले पूज्य महाराज श्री जी उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा गाय आवारा नहीं होती क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ आवारा नहीं होती। बोले गाय आवारा थोड़ी है, हम लोग आवारा हो गए जो गाय को रखवाली नहीं कर पा रहे, गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे। माने बच्चे बिगड़ गए, माँ नहीं, तो माँ तो माँ है, गाय तो माँ है। तो हम लोगों ने गोचर भूमि जोत ली, हम लोगों ने गाय का पूरा अधिकार छीन लिया, गाय के हिस्से की जमीन खा गए। अब बेचारी गाय जाए तो जाए कहाँ, सड़क पे बैठना उसकी मजबूरी है, फसलों में घुसना उसकी मजबूरी है।
फिर लोग डंडा मारते हैं, कोई कुल्हाड़ी मारता है, कोई गर्म पानी डालता है, बेचारी गाय परेशान होती है। तो गायों को वहां रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके और बीमार घायल एक्सीडेंटल गायों का इलाज हो सके। क्योंकि रोड पर जब गाय बैठती है तो कोई बड़े वाहन की टक्कर में चपेट में आ जाती है, कभी पैर टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो गाय बेचारी दुख से पीड़ा से कराहती रहती है। तो उन बीमारू घायल गायों का उपचार वहां होगा, उसके लिए हॉस्पिटल का सब काम लगभग हो गया है, बस कुछ उपकरण इलाज के लिए आना है। तो आप गो हॉस्पिटल के लिए जो उपकरण चाहिए, जैसे कि मूल रूप से तो एक एम्बुलेंस गाड़ी ऐसी चाहिए कि घायल गायों को उठा के लाया करे, जो हाइड्रोलिक वाली गाड़ी होती है। तो कहीं भी कोई गाय बीमार अवस्था में मिले या घायल इस तरह से एक्सीडेंटल गाय मिले तो उसको हाइड्रोलिक से गाड़ी में लेकर के और वहाँ हॉस्पिटल तक ले जाकर वहाँ उसकी देखभाल हो। वहाँ डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टरों की टीम रहेगी और उपकरण रहेंगे जिससे उसकी जैसी आवश्यकता हो इलाज किया जा सके। तो गाय के हॉस्पिटल में भी आप किसी भी प्रकार के योगदान के लिए जुड़ सकते हैं। वहाँ गोचर भूमि और वानप्रस्थ के लिए जो भूमि क्रय की जा रही है उसमें भी 1 वर्ग गज, 2 वर्ग गज अथवा इससे अधिक जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप भूमि दान के प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। लगातार होने वाले साधु संतों का भंडारा यहाँ होता ही है, जिसमें खूब साधु संत आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। नित्य प्रति साधु संत सवेरे सवेरे आते हैं, उनको यहाँ से भोजन वितरण होता है और नित्य प्रति भंडारा भी होता है जिसमें बिठा करके भोजन पवाया जाता है। जो भी तीर्थयात्री, दर्शनार्थी, परिक्रमावासी अथवा जो भक्त आ जाएं, हम बार बार आग्रह करते हैं आप जब भी वृंदावन आए तो आप चाहे जहां ठहरे हों, भोजन दोनों समय का वानप्रस्थ में आके पाइए। निःशुल्क भोजन यहाँ दोनों समय उपलब्ध रहता है। सब लोग आइए, जो भी वृंदावन आ रहे हैं भोजन यहाँ आके पाइए, आपको शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन यहाँ दोनों समय उपलब्ध रहेगा निःशुल्क रूप से। और यदि रुकने की भी कहीं व्यवस्था ना हो तो वानप्रस्थ में आइए, कमरे तो उतने अभी नहीं है लेकिन हॉल की व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ हॉल में आकर के आप रुक सकते हैं। तो हॉल में खुले व्यवस्था है, यहाँ पंखे लगे हैं, लाइट पानी बिजली सब है, तो आप यहाँ आकर भी रुक सकते हैं। यहाँ आने वाले साधु संतों को सबको भंडारा वितरित होता ही है। साथ में ही हॉस्पिटल में भी अब भोजन वितरण की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है, तो यहाँ से थालियाँ पैक करके ले जाई जाती है और वो थाली पैकिंग की पैकिंग वहाँ गरीबों को और बेसहारा लोगों को इस तरह से वहाँ हॉस्पिटल में रोगियों के परिजनों को वितरित होती हैं। तो आप इन समस्त सेवा प्रकल्पों में जुड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कई लोगों ने सदस्यता ली है और सदस्यता के लिए निरंतर कॉल आ रहे हैं। तो आप लोग भी यदि सदस्यता वानप्रस्थ में लेना चाहें तो देखो, सदस्यता लेने से एक तो वानप्रस्थ परिवार बड़ा होता है कि परिवार के इतने सदस्य हैं, तो आप वानप्रस्थ की सदस्यता एक बार अवश्य ग्रहण करें। उसमें आपके द्वारा जो सदस्यता राशि जमा की जाएगी वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी जाएगी। उसके ब्याज से एक गाय को 1 रोटी प्रतिदिन प्राप्त होती रहेगी। यदि 21,000 की सदस्यता आप लेते हैं तो गाय की रोटी उससे दी जाएगी। 31,000 की राशि से आप जुड़ते हैं तो एक संत को भोजन आपके द्वारा जमा राशि जो सदस्यता राशि है उससे मिलता रहेगा। उसमें यह है कि आपके मरने के बाद कोई श्राद्ध ब्राह्मण भोज करता है कि नहीं पता नहीं, आपकी तिथि पे भी कुछ हो पाता है कि नहीं पता नहीं, पर आप यदि करते हैं तो आपके जीते जी भी वो सेवा आपके द्वारा होती रहेगी। और आपके मरने के बाद भी चूंकि वो राशि तो फिक्स जमा है, उसके ब्याज से ही वह आपके द्वारा रोटी साधु संत ब्राह्मण को गाय को निकलती रहेगी। तो आप सदस्यता के लिए भी जुड़ सकते हैं। जिन्होंने अपना दान सहयोग वानप्रस्थ में समर्पित किया है उनके नामों की घोषणा के बाद हम लोग आगे की कथा में चलेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।